वंदे मातरम क्रांतिवीरों, मैं सभी क्रमवीरों का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेज भुसावर में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः नववर्ष 2022 की सभी भाइयों को, सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि आपका आने वाला वर्ष मंगलमय रहे। मैं जैसा कि अपने वादे के अनुसार मैंने आपसे वायदा किया था कि बहुत जल्दी ही 1 जनवरी से हम जो एग्जाम डिपेंड रहता है वो पिछले 6 माह की खबरों पे डिपेंड रहता है। कई सारी खबरें न्यूज़पेपर में रोजाना ऐसी आती हैं जिनको लेके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन या तो हम यूं कहें कि अच्छी खबरों का जो हमारे मतलब की होती हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें हम पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते या समझने का प्रयास नहीं करते। या फिर ये भी कहें कि हमारा पैटर्न दूसरे तरीका का है, दूसरे तरीके का पैटर्न है, दूसरे तरीके से हम खबर को देखते हैं। जैसे आज के ही हम न्यूज़पेपर की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में एक खबर है कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री ब्रिटेन पीएम को लेकर खबर है कि ब्रिटेन पीएम लॉकडाउन के दौरान भी पार्टी कर रहे थे। तो हम खबर पढ़ेंगे और खबर पढ़ के सारा दिन उस पे चर्चा करेंगे कि देखो सरकार हमें रोकने का प्रयास करती है, इतने बड़े-बड़े लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी चर्चा इस पे नहीं करेंगे। बस चर्चा इस पे करेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम चर्चा इस पे करने का प्रयास नहीं करेंगे कि वो ब्रिटेन के पीएम है कौन। और न्यूज़पेपर में आए दिन अपने विश्व के प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री, प्रमुख देशों के राष्ट्रपति जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके नाम किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। और अगर एक सिस्टेमेटिक ढंग से, एक तरीके से हम न्यूज़पेपर का रोजाना अध्ययन करें तो मेरा विश्वास करें दोस्तों, कोई भी ऐसा सवाल देश और दुनिया से जुड़ा हुआ आपका गलत हो ही नहीं सकता। हमें ध्यान देना है किस पे? हमें ध्यान नहीं देना कि लॉकडाउन में पार्टी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? बोरिस जॉनसन। दूसरी खबर है, आज हमने एक देश के बारे में खबर पढ़ी और उस देश का नाम है चिली। पहली बात तो जैसे ही हमने चिली के बारे में लेके खबर पढ़ी तो हमें ये पता हो या हम ये जानने का प्रयास करें कि खबर आई है चिली को लेकर, चिली किस महाद्वीप का देश है? हमें पता हो चिली दक्षिणी अमेरिका का देश है और खबर है कि चिली के वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिस सबसे युवा राष्ट्रपति बने। तो आज ही के न्यूज़पेपर में हमें 2 देशों के बारे में, एक देश के प्रधानमंत्री की न्यूज़ है अगर हम तरीके से पढ़ते हैं तो, और एक देश के राष्ट्रपति के बारे में खबर है कि गैब्रियल बोरिस 35 वर्ष की उम्र में सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी खबर को लेके चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर है। जम्मू कश्मीर की झीलें जमना प्रारंभ हो गई हैं। झीलें जमना प्रारंभ हो गई हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अब जो ये समय है 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, ये दौर चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। इस दौर को चिल्लई कला कहते हैं। इस दौर में, इस समय में झीलें जमना प्रारंभ हो जाती हैं और न्यूज़पेपर में सीधी खबर है कि चिल्लई कला क्या है? चिल्लई कला क्या है? चिल्लई कला ये वो दौर है जब झीलें जमती हैं और झीलों के नाम भी दिए गए। हमें ये भी पता चलता है कौन सी झील कहाँ है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डल झील, इन झीलों के नाम दिए हुए हैं। तो हमें पता हो कि दोनों झील जम्मू कश्मीर में हैं और हम
इसी हिसाब से खबर को पढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारे दिमाग में रहे। अगर झील के बारे में भी पूछे झील, तो हमें पता हो जम्मू कश्मीर में, और अगर चिल्लई कला के बारे में पूछे तो हमें चिल्लई कला के बारे में भी पता होना चाहिए कि चिल्लई कला है क्या। अगली खबर की बात करें, अगली खबर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यहां लंबे समय से जो मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा, और येदुरप्पा के इस्तीफा के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई, खबर है कि धर्मांतरण को लेकर कोई कानून लेकर आ रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर कानून ला रहे हैं। हमें यह भी मालूम हो कि किस चीज को लेकर कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम हो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। इसी तरह हमारे सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये आए दिन रोजाना की खबरों में आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे साथियों, हमारा जो ध्यान रहता है, या तो देखेंगे हाँ साहब आज 3 लाख की लूट हुई, अरे यार उसमें से कौन सा आपको हिस्सा आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 3 लाख कमाने में आपको मददगार हों, आपकी रोजगार, जॉब लगे, नौकरी लगे, आपको इतनी ही रकम कमाने में मददगार हों। लेकिन हम लूटपाट की, चोरी की, हत्या की, डकैती की, रेप की, प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को भगा ले जाने की खबरों को गहनता से पढ़ते हैं और सारा दिन उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि आज का न्यूज़पेपर ये कह रहा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कानून लाने वाले हैं, और बसवराज बोम्मई को जो शपथ दिलाई गई वो थावर चंद गहलोत के द्वारा दिलाई गई, जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। और अगर ये बात करें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई, तो थावरचंद गहलोत के द्वारा। आगे चलें, हम बात करते हैं, खबर है खेलों को लेकर कि इंडिया ओपन में पीवी सिंधु लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत हिस्सा ले रहे हैं। अब हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि पीवी सिंधु हिस्सा ले रही हैं, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लक्ष्य सेन ले रहे हैं, किदाम्बी श्रीकांत ले रहे हैं, और इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो हमें पता हो ये खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों? एक तो हमें तीनों खिलाड़ियों का नाम पता हो, और नाम के अलावा हमें तीनों खिलाड़ियों के बारे में ये पता हो कि ये तीनों खिलाड़ी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। एक और खेलों में खबर है, एमा रमाकाडू ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं, जो कि बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट लेना है, परीक्षाओं में सफल होना है, तो ध्यान रखें कि हमें कहीं ना कहीं अपने तरीकों में बदलाव लाना होगा। मैं आपके साथ सृष्टि क्लासेस भुसावर के यूट्यूब चैनल पे रोजाना रोजाना देश दुनिया की खबरों को लेकर आपको परिचित कराता रहूंगा, और आपको जो आपके मतलब से महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा करता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें,
और मैं मेरे दोस्तों को, मेरे सहपाठियों को, मेरे साथियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। इसीलिए आप चैनल को सृष्टि क्लासेज भुसावर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने पे मैं ऑनलाइन आके और भी कई सारे टॉपिक्स पे आपसे चर्चा कर सकूं, कई सारे टॉपिक्स पे आपसे बात कर सकूं। एक और खबर है, आपका विश्वास हमारा प्रयास। आपका विश्वास हमारा प्रयास, ये राज्य सरकार ने अपने 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम चलाया है, जिसे राज्य निर्वाचन की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता के द्वारा, अब आप देखें, हमें यह भी पता चल रहा है कि राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन, ऐसी बातें कई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि चित्रा गुप्ता हैं। चित्रा गुप्ता के द्वारा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? आपका विश्वास हमारा प्रयास। तो चित्रा गुप्ता के द्वारा जो अपने 4 जिले हैं, बारां, कोटा, करौली और श्रीगंगानगर, चुनावों की आचार संहिता के कारण इस कार्यक्रम को रोक दिया गया और रोकने वाली हैं चित्रा गुप्ता, जो निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ऐसी खबरों को डिटेल से पढ़ें, गहनता से पढ़ें, जो आपके लिए लाभदायक होंगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। एक और खबर है, योगेश यादव अलवर के हैं और वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाले अधिकारी योगेश यादव अलवर के रहने वाले हैं। चर्चित व्यक्तियों में नाम रहेगा, चर्चित व्यक्तित्व में नाम रहेगा योगेश यादव का। 3 वर्ष पूर्ण होने पर जो चलाया गया कार्यक्रम आपका विश्वास हमारा प्रयास, जैसे 4 जिलों में रोक दिया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता के द्वारा। एमा रमाकुडू ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। जम्मू कश्मीर में बुलर और डल झील जमने लगी हैं, और ये जो झीलों के जमने का दौर होता है 21 दिसंबर से 31 जनवरी, ये चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। इंडिया ओपन में जो भाग लेने जा रही हैं 11 जनवरी से पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चिली के जो राष्ट्रपति बने हैं वामपंथी नेता 35 वर्षीय गैब्रियल बोरेस, जो कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। चिली दक्षिणी अमेरिका देश में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ब्रिटेन के पीएम जो लॉकडाउन के दौरान पार्टी करते पाए गए हैं, हमें मतलब नहीं कि लॉकडाउन में पार्टी की है या बिना लॉकडाउन में पार्टी की है, हमें नाम फोकस करना है ब्रिटेन के पीएम का, और ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई धर्मांतरण को लेकर कोई कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता हो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो येदुरप्पा के इस्तीफा देने पर बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई है, जिसे थावरचंद गहलोत के द्वारा शपथ दिलाई गई है। मेरे दोस्तों, आप अपना इसी तरह से सृष्टि क्लासेस भुसावर यूट्यूब चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, अपना विश्वास बनाए रखें। मेरा आपसे वादा है कि मैं परीक्षाओं तक आपसे ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। रोजाना डेली की देश दुनिया की खबरें आपके सामने लाता रहूंगा। एक बार फिर मैं आपको वीडियो प्री परीक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने 56 से 58 मार्क्स जो बताए थे वो बिल्कुल सेफ जोन बताए थे, लेकिन जिन भाइयों के 53 से लेकर 55 नंबर तक आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से दौड़ में रहेंगे। हो सकता है भगवान ऐसा करें या उनका मुकद्दर साथ दे और 53 से 55 तक भी जनरल में प्री पास हो जाए। ये मुझे भी पता है दोस्तों कि पेपर का स्तर अच्छा है, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या और परीक्षार्थियों की तैयारी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे कट ऑफ आने की कोई संभावना रहेगी। इसीलिए मैंने आपसे सुबह भी एक वीडियो में निवेदन किया था, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जितना जल्दी हो सके अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करें।
और ईमानदारी के साथ मेहनत करें। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर दूं, सृष्टि क्लासेस भुसावर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हो सकें। और दोस्तों, जो पिछली अपनी क्लास रही वो रही थी विजय सिंह पथिक जी को लेकर, और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी अपने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सृष्टि क्लासेस भुसावर के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।